अर्जुन के संस्कारों का वर्णन। पुत्र दार गृहादिषु असक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति। अनभिष्वंगा च इष्टानिष्ट उपपत्तिषु, मोहरहित होना और चाही अनचाही घटनाओं में। नित्यम समचित्तत्वम, सदा एकरस रहना। पुत्र दार गृहादिषु असक्त्य अनभिष्वंगा च इष्टानिष्ट उपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। भावार्थ, पुत्र स्त्री घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति, मोहरहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एकरस रहना। पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति। बाबा सत्य हरिश्चंद्र कितनी भी बड़ी मुसीबत में झूठ नहीं बोलता, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया। क्या पत्नी और बच्चों को बेचना झूठ बोलने से बड़ा पाप नहीं है? जब उसने विश्वामित्र को सारी राजधानी सारा राज्य अर्पण कर दिया, तो राजधानी में बीवी बाल बच्चे नहीं आते हैं क्या? हैं? वो भी आ गए, तो वो हरिश्चंद्र के रह गए या जिसको अर्पण कर दिए उसके हो गए? या ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? सारे विश्व का मित्र कौन है? राम बाप। उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या? राम बाप का भी दुश्मन बनता है शिव बाबा। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है। महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे, तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। सत्य की धारणा बहुत गहरी बात है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब कोई नहीं पहचान सकता। अगर सत्य असत्य की जानकारी सबको हो, तो बड़े बड़े जज बैठाने की क्या जरूरत है? एक एक जज को लाखों रुपया पगार देनी पड़ती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? पढ़े लिखे होशियार लोगों को जज के पद पर बैठाया जाता है। वो सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। मोहरहित योगी को नष्टो मोहा होना चाहिए। किन किन बातों से नष्ट मोहा? खास अपनी देह से नष्ट मोहा। देह के पदार्थ लड्डू पेड़ा खीर
कपड़ा, मकान आदि, उनसे भी नष्ट मोह। और देह के जो संबंधी हैं, होते हैं कि नहीं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है ना, देह के संबंधियों से। तो उन देह के संबंधियों से भी नष्ट मोह। कहां तक नष्ट हुआ? जो भगवान बाप ने मुरली में 20 बार बताया होगा, सैकड़ों बार बताया होगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपनी देह भी नहीं याद रहे, देह के पदार्थ भी याद न रहे, देह के संबंधी भी याद न आए। अगर इनमें से कोई याद आता है तो व्यभिचारी याद कहेंगे या अब व्यभिचारी याद कहेंगे? व्यभिचारी याद हो गई। तो ऐसी स्टेज को धारण करने वाली आत्मा, खासकर मनुष्य आत्मा, एक ही निकलती है। पुरुषार्थियों के बीच में 100%, बाकी सब नंबरवार या 100% नंबरवार। तो वही आत्मा शिव समान गाई जाती है भक्ति मार्ग में। जो भगवान बाप हम बच्चों को बताते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। अगर मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं तो तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो बनने वालों में जो 100% है उसका नाम शंकर रखा गया है। सदा एक रस। रुद्र के बच्चे बनते हैं, रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं, उनका मुखिया है शंकर। खुद भी शांति धाम में रहता है, भले सारी दुनिया में विनाश होता रहे। क्या सारी दुनिया में क्या होगा आगे चल के? हाहाकार, विनाश, लेकिन वो शांत में रहे। उसकी शांति भंग होने वाली नहीं है। वो तो कैलाशी वासी है, सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता। सुख में उछल उछल के चलने वाला नहीं और दुख में आंसू बहाने वाला नहीं, एक रस रहता है। शांति धाम का वासी है।